बड़े सुकून से डूबने वाले साहिलों पे जो खड़े थे पुकारे भी। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि अज़ीम शायर, ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद साहब जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। इस वक्त मैं DHA में उनके रिहाइश गाह के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, जो कि बड़ी खूबसूरत उन्होंने अपने लिए ये घर बना रखा था। और ये लाहौर का पोश तरीन इलाका है, DHA का फ़ेज़ 1 है और ये लाहौर के महंगे तरीन इलाकों में ये शुमार किया जाता है, जहाँ पर अमजद इस्लाम अमजद साहब ने अपनी कमाई से अपना ये इंतहाई खूबसूरत घर बनाया और इसी घर में उनकी जो आखिरी सांस निकली है वो भी इसी घर में निकली है। तो ये घर आज की खुसूसी वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो ये एक इंतहाई जदीद तर्ज़ तमीर है और जदीद तरीके से इसको बनाया गया और ये काफ़ी बड़ा घर है। छोटा अमूमी तौर पर जो शायरों के बारे में जो एक तासुर है कि जैसी वो ज़िंदगी गुजारते हैं, अमजद साहब का घर ऐसा नहीं है। अमजद साहब का एक बड़ा ही लग्जरी और ख़ूबसूरत जो है वो घर है और काफ़ी बड़ा घर है, इसमें लॉन भी है। और जैसे कि उन्हें नेचर से भी काफ़ी एक उनको लगाव था, तो आपको घर में ग्रीनरी और घर के बाहर जो है वो दरख्त वगैरह भी, पौधे वगैरह भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस घर में वो अपनी फ़ैमिली के साथ जो है मुकीम थे। उनका एक बेटा है, 2 बेटियां हैं और बीवी, उनके साथ वो इस घर में मुकीम थे। और इसी घर में उन्होंने अपनी जो है वो आखिरी अयाम है, ज़िंदगी के आखिरी साल हैं, इसी घर में गुजारे हैं और अपनी मेहनत से उन्होंने ये घर बनाया है। उनकी जो पैदाइश है वो 1944 में हुई थी। 1967 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया और उसके बाद उन्होंने ड्रामों में जो है वो कदम रखा और ऐसे शानदार उन्होंने ड्रामे लिखे हैं कि आज तक उनको याद किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PTV ने जो उरूज देखा है, जो PTV के ड्रामों ने पूरी दुनिया में गलबा हासिल किया और आज तक जिनकी मिसाल दी जाती है, वो उन ड्रामों का आगाज़ है, उस सुनहरे दौर का जो आगाज़ है वो अमजद इस्लाम अमजद साहब की जो तख्लीक है, जो उनकी तहरीर है, उनसे हुआ है। आप देखेंगे जो वारिस ड्रामा 1979 में उन्होंने लिखा, वहाँ से PTV के जो दौर है, सुनहरा दौर है, उसका आगाज़ होता है। और ये PTV का पहला जो ब्लॉकबस्टर ड्रामा जिसको हम कह सकते हैं वो था, जिसको देखने के लिए गली मोहल्ले और सड़कें जो हैं वो सुनसान हो जाया करती थी। और यहाँ से PTV के सुनहरे दौर का आगाज़ हुआ और जो PTV ने फिर उरूज देखा वो आप सबके सामने है। फिर इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक जो है वो बड़े ड्रामे लिखे और उसके बाद शायरी, उन्होंने कई उनके जो शायरी के मजमूए हैं वो शाया हुए, जिन्हें पूरी दुनिया में जो है वो पज़िराई हासिल हुई। और इस वक्त अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ी अदबी शख्सियत थे पाकिस्तान की, सबसे बड़े शायर उनको कह सकते हैं आप, सबसे बड़े ड्रामा निगार आप कह सकते हैं। और उनके बाद जो भी आया उसने अमजद इस्लाम अमजद साहब से ही जो है वो इंस्पिरेशन ली है, उनसे मोटिवेशन ली है और उनको उस्ताद माना है और उन्हें ही जो है वो कॉपी किया है। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब एक, जिन्हें आप कहते हैं कि एक अहद साज शख्सियत थे, या जब आप कहते हैं कि एक अहद तमाम हुआ, तो अमजद इस्लाम अमजद साहब वो उन शख्सियात में शामिल हैं। और घर तो मैंने आपको दिखा ही रहा हूँ, लेकिन उनकी वो ज़िंदगी की बातें वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि उनके जब इंतकाल हुआ तो वो उस वक्त ये ख़बर चली कि वो हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उनके भतीजे हमें ये बता रहे थे कि हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि गुज़श्ता रात जो है वो सोए हैं और सुबह जब उनकी बीवी ने उनको उठाया तो वो उठे ही नहीं, यानी। और फिर जब डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 40 से 45 मिनट पहले ही उनका इंतकाल हो गया। तो जो ख़बर चल रही थी कि हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, उनके भतीजे ने बताया कि वो झूठी ख़बर है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इस बात को भी आप सब के साथ जो है वो क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले जो है वो सऊदी अरब गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने उम्रा अदा किया और 3-4 दिन पहले वो उम्रा अदा करके वापस आए हैं घर। और अभी अनवर मकसूद साहब आए थे तो वो उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बात की। कहते वो जो उम्रा करके आए, उन्होंने कहा कि मेरी कॉल पर जो आखिरी बात हुई तो मैंने अमजद साहब को क्या कहा कि वो जो आप उम्रा करके आए हैं वो दरअसल आप अपनी मग़फ़रत का परवाना वहाँ से लेकर आए हैं। तो ये बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज से ही अल हमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में एक लिटरेरी फेस्टिवल शुरू हो रहा था, जिसमें अमजद साहब जो हैं वो मेहमान थे। और जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि अमजद साहब की जो है रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर उनके पोस्टर लगे हुए थे। तो देखिए कि ज़िंदगी किस तरह से आपकी ख़त्म हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता आपने
क्या अपने जो प्लान सेट किए होते हैं कि आज उन्होंने वहाँ पर लिटरेली फेस्टिवल में जाना था, इंतज़ामात थे, उनके पोस्टर लाहौर पूरे शहर में लगे हुए हैं और शायद मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आ भी रहे हों कि अमजद साहब को हम जाके वहाँ पर सुनेंगे। लेकिन आप देखें कि आज सुबह ही, आज 9 बजे बरोज़ जुमा जो है वो उनका इंतकाल हुआ और क्या खूबसूरत दिन जो है वो उन्हें मिला है। तो ये कुछ बातें भी मैंने उनके हवाले से आपको बताई और उनका घर जो है वो आपको दिखाया है। और ये काफ़ी बड़ा घर है और आपको ये कॉर्नर पे है और इस पूरे घर को आप जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर लॉन है, ग्रीनरी लगी, और जो इस उम्र इस दौर में जो आसाइशें चाहिए होती है कि इंसान को, आसाइशों वाली जो ज़िंदगी होती है वो सारी इस घर में उन्हें मुहैया थी। सफ़र करने के लिए उनके पास गाड़ी थी और एक अच्छी आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। समझने के जो शायर होते हैं ना कुछ बनाते हैं, ना जोड़ते हैं, ना जमा करते हैं, ना बच्चों के लिए कोई असासे छोड़ते हैं। तो इस हवाले से अगर हम अमजद साहब के बारे में बात करें तो उन्होंने माशाल्लाह एक खूबसूरत घर बना कर दिया है, बच्चों को आला तालीम दिलवाई है और ये एसेट जो है वो छोड़ कर गए हैं। तो हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आप भी उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। और मैं आखिर में एडिटर से भी कहूँगा कि घर की जो मुकम्मल मुख्तलिफ़ मनाज़िर हैं वो भी आपके साथ तफ़सीली शेयर करें।